image and a clear picture of Dr. Umar Mohammad, the man who is suspected of having been the suicide bomber in the Delhi Red Fort attack. Our intelligence agencies have basically cracked them and इनके पास कुछ और चारा नहीं था ये चीज करने के अलावा। इनका पूरा नेटवर्क तोड़ दिया एंड दैट इज वेयर इन लोगों ने डेस्परेशन में ये एक्शन उठाया है। प्रधानमंत्री जी मोदी जी ने अपनी चुप्पी तोड़ी है कि जो भी इसमें इन्वॉल्व है उनको बख्शा नहीं जाएगा, उनको छोड़ा नहीं जाएगा। तो पाकिस्तानियों तैयार हो, अब की बार सांप का सर काट के लाना है हमें और इस GHQ रावलपिंडी को खत्म करना है। किसी लम्हे भी पाकिस्तान और भारत के दरमियान एक बड़ी जंग शुरू हो सकती है। बिल्कुल तैयार हो जाएं अगले 4-5 दिन में। जो पैटर्न रहा है इनका माजी की तारीख को देखते हुए, अगर हिस्ट्री रिपीट करेगी अपने आप को, तो अगले 4-5 दिन में हमारा इनके साथ एक हाई इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा। होने के बाद अब ये पाकिस्तान पर अटैक कैसे लॉन्च करेंगे? पहले ये ड्रोन्स मारेंगे, ड्रोन्स मार के जो लॉ रेंज ड्रोन्स होंगे जो पाकिस्तान के डिफेंस सिस्टम को एंगेज करेंगे, फिर ये हाइपरसोनिक मिसाइल चलाएंगे जो इनकी प्लानिंग नजर आ रही है। अमित शाह के बयान के बाद ये वाज़ेह तौर पर नजर आ गया कि सिचुएशन इस वक्त बहुत ज्यादा खराब है, बहुत ज्यादा जो है वो खतरनाक मरहले में दाखिल हो गई है। डोनाल्ड ट्रंप ने जब हर जगह जाके वो जंग रुकवाने की बात करते हैं, फिर इंडिया और पाकिस्तान के तनासुर में तो समझ नहीं आ रहा वो पैगाम पाकिस्तान को देते हैं, इंडिया को देते हैं। 6 से 7, 7 से 7.5 तैयारे अब हो चुके हैं। इसकी माताजी और भाइयों को उठा लिया गया है। हमारा दूसरा डिमांड है कि इनके घरों पे बुलडोजर चलाया जाए। जो बुलडोजर तो खैर अभी आया नहीं, खबर मुझे लगता है वो भी जल्दी आ जाएगी। मोदी जी ने अपनी चुप्पी तोड़ी है। मोदी जी ने भूटान से एक वक्तव्य जारी किया, क्योंकि मोदी जी का जो टूर था भूटान का, दैट इज ऑन शेड्यूल। भूटान से उन्होंने बोला कि जो भी इसमें इन्वॉल्व है उनको बख्शा नहीं जाएगा, उनको छोड़ा नहीं जाएगा। एवरीबॉडी विल बी टेकन टू टास्क। इसके परपेट्रेटर्स जितने, परपेट्रेटर्स का मतलब है लंबी चेन। लंबी चेन मतलब जिन्होंने ऑर्गेनाइज देश में किया और जिन्होंने विदेश से किया, उनका भी नंबर है। ये केवल यहाँ जो इन्वॉल्व है उन तक नहीं है, बल्कि जो ये विदेश में पाकिस्तानी बैठे हैं उनका भी नंबर आएगा। पाकिस्तान को भी ठोक दिया जाएगा। ये बिल्कुल क्लियर डायरेक्शन आई है माननीय प्रधानमंत्री जी से, और किसी को बख्शा नहीं जाएगा। तो पाकिस्तानियों तैयार हो, अब की बार सांप का सर काट के लाना है हमें और इस GHQ रावलपिंडी को खत्म करना है। तो ये बिल्कुल क्लियर मैंडेट है। और अभी मैं आपको कुछ और अपडेट देने हैं। देखिए, पहला अपडेट है कि जो ये गांव है इस डॉक्टर उमर का इत्यादि, कल हमने एक रिक्वेस्ट किया था कि भाई इनके परिवार वालों को जरा उठा लिया जाए। इसकी माताजी और भाइयों को उठा लिया गया है। मुझे लगता है ये सबके परिवारों के साथ हुआ होगा। हमारा दूसरा डिमांड है कि इनके घरों पे बुलडोजर चलाया जाए। जो बुलडोजर तो खैर अभी आया नहीं, खबर मुझे लगता है वो भी जल्दी आ जाएगी। और ये जो बंदा है ये बिल्कुल जिहादी है। घर नहीं जाता था, इसे 3 दिन पहले घर गया था। इसे घर वालों ने फोन किया, 3 दिन बाद आऊंगा। उससे पहले ब्लास्ट हुआ। तो ब्लास्ट की तैयारी काफी टाइम से चल रही थी। सबसे पहले मैं बधाई देना चाहता हूँ हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस में जितने भी लोग, इंक्लूडिंग J&K पुलिस, हरियाणा, गुजरात ATS, सारी IB, ड्रॉ, आपका इंटेलिजेंस, जितने भी लोग, मैं सबको बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने बहुत बेहतरीन काम किया। अगर आप लोग ये काम नहीं करते तो ना जाने कितनी जाने जाती। कल से लेकर अभी तक परवाजें कर रहे हैं, तो भारतीय जंगी तैयारों की निचली परवाजें जो है वो पाकिस्तानी बॉर्डर के करीब जो है वो देखी गई हैं, जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किसी लम्हे भी, कल रात भी ये सब कुछ हुआ था और अभी भी हो रहा है, तो मतलब किसी लम्हे भी पाकिस्तान और भारत के दरमियान एक बड़ी जंग शुरू हो सकती है। और नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चले कि ये जो इस वक्त भारत की जानिब से क्लेम किया जा रहा है, जो उनकी जानिब से बुलंदोबांग दावे किए जा रहे हैं, इसको कम से कम 2 महीने पहले पाकिस्तान के पास जो इंटेलिजेंस इत्तलात थी वो मिल चुकी थी। पाकिस्तान ने कहा था कि ये नवंबर के अंदर पाकिस्तान के ऊपर हमला करने के लिए फास्ट फ्लैग ऑपरेशन करेंगे और उस फास्ट फ्लैग ऑपरेशन को बहाना बना के पाकिस्तान पे अटैक करेंगे और पाकिस्तान फिर इनको जो जवाब देगा वो शायद इनकी तवक्को से बढ़कर होगा। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान तो मुकम्मल तैयार है, लेकिन भारत जो है वो इस वक्त पैनिक पोजीशन के अंदर है, क्योंकि जो कुछ मीडिया पे कहा जा रहा है और जो इब्तदाई रिपोर्ट्स हैं उस पर भारत की जो कम्युनिटी है वो बिल्कुल भी जो लोग समझते हैं कि भारत की इस वक्त मोदी सरकार जो है बीजेपी की, क्योंकि जितने भी वाकयात हुए हैं वो सारे के सारे बीजेपी के दौर के अंदर हुए हैं। और ये जो इंतहा पसंद मोदी सरकार है, जब इन्होंने देखा कि अब कोई पता हमारा नहीं चल रहा, बिहार इलेक्शन हमारे हाथ से निकल रहा है, तो इन्होंने फिर यही पता खेलने का फैसला किया जिसकी पहले ये प्लानिंग कर रहे थे। तो उसके अलावा जम्मू कश्मीर वाली साइड के ऊपर नोटम जारी है, लाहौर वाली साइड के ऊपर नोटम जारी है। पाकिस्तान की हर जो उनकी
वर्किंग बाउंड्री है, एलओसी है या इंटरनेशनल बॉर्डर है, वहां पर भारतीय एयरफोर्स अपनी वॉर एक्सरसाइज कर रही है, हैवी डिप्लॉयमेंट हो गई है और वहां पर उनके राफेल तैयारे हैं, उनके जेट्स खड़े हैं, ड्रोन्स हैं, मिसाइल्स हैं, हर तरह से। और इंडिया ना इस प्रॉपर प्लानिंग के साथ आ रहा है। पहले इन्होंने प्लानिंग की, जंगी मशकें खत्म हो रही हैं, उसके फौरी बाद ये अटैक होता है और अटैक होने के बाद अब ये पाकिस्तान पर अटैक कैसे लॉन्च करेंगे? पहले ये ड्रोन्स मार के जो लॉ रेंज ड्रोन्स होंगे जो पाकिस्तान के डिफेंस सिस्टम को एंगेज करेंगे, फिर ये हाइपरसोनिक मिसाइल चलाएंगे, जो इनकी प्लानिंग नजर आ रही है। अमित शाह के बयान के बाद ये वाज़ेह तौर पर नजर आ गया कि सिचुएशन इस वक्त बहुत ज्यादा खराब है, बहुत ज्यादा जो है वो खतरनाक मरहले में दाखिल हो गई है। अब ये इसका पहला नतीजा आप जरा देखिए, इस हमले के चंद घंटों के बाद पहले, यानी कि कल ये हमला होता है शाम के वक्त 6:55 पर, और जो दिल्ली में जो अभी ये जो ब्लास्ट हुआ है दोस्तों, जो सुइसाइड जो कार में जिस तरह ये जो ब्लास्ट किया है, इसको जो अंजाम दिया है दोस्तों, उसको अभी पहचान लिया है। उसका नाम है डॉक्टर उमर दोस्तों। जो कुछ लोग बोल रहे हैं मतलब ये फास्ट स्टेशन में किया है, लेकिन दोस्तों उसका जितना भी साथी था, जितना भी उसका नेटवर्क था, मतलब सबको मतलब पकड़ लिया दोस्तों। इसलिए उसका बचने का कोई चांस नहीं था। इसलिए जिस तरह उसने जो ये अंजाम दिया है, मतलब लाल किला के सामने, जिस तरह अभी जो किसी लोग बोल रहे 10 लोग मर गया, किसी लोग बोल रहे 11 लोग मर गए, लेकिन ये दुख भरी खबरें है दोस्तों। लेकिन जिस तरह अभी देखिए हम लोग अब प्राइम मिनिस्टर का अगर भाषण देखिए, प्राइम मिनिस्टर भूटान में है, प्राइम मिनिस्टर ने क्या कहा, ये जिसका भी हाथ है जो दिल्ली ब्लास्ट जो किया है, मतलब जिसने जो अंजाम दिया है, उसको बख्श नहीं दिया जाएगा दोस्तों, उसको बख्श नहीं दिया जाएगा और उसको पनिशमेंट मिलेगा दोस्तों। जिस तरह अभी होम मिनिस्टर का भी अभी देखिए, उसका स्टेटमेंट देखिए, और जो डिफेंस मिनिस्टर का भी देखिए, तो दोस्तों ऐसा लग रहा है मतलब कुछ ना कुछ, मतलब शायद दूसरा कंट्री का भी हाथ हो सकता है। क्योंकि अगर देखिए इंडिया में जितना भी अभी आज तक मतलब जो भी ये जो बम ब्लास्ट हो, जिस तरह भी टेरर हमला हुआ है, वो पाकिस्तान का हाथ था दोस्तों। तो इसलिए ये डाउट हो रहे हैं दोस्तों। लेकिन दोस्तों अभी तक मतलब ऑफिशियली अनाउंस नहीं हुआ है किसने किया है, किसका हाथ है। लेकिन दोस्तों पाकिस्तान को अभी से डर सता रही है। जिस तरह पाकिस्तानी मीडिया में देख रहा हूँ, जो मैंने क्लिप लगाया, जिस तरह पाकिस्तानी मीडिया बोल रही है फॉल्स फ्लैग है, पहले ये हिंदुस्तानी फॉल्स फ्लैग मतलब खुद को अंजाम देगा, बाद में पाकिस्तान पर हमला करेगा। ये पाकिस्तानी हर वक्त यही बात कहता है दोस्तों, लेकिन ये कोई फॉल्स फ्लैग नहीं, ये टेरर हमला था दोस्तों। जिस तरह अगर प्राइम मिनिस्टर का भाषण उठा के देखिए, ट्वीट उठा के देखिए, होम मिनिस्टर का उठा के देखिए, डिफेंस मिनिस्टर का उठा के देखिए, मतलब ये टेरर हमला था दोस्तों। लेकिन अभी किसका हाथ है तो वो अभी तक मतलब नहीं है। लेकिन दोस्तों अभी जिस तरह पाकिस्तान को डर सता रहे, जिस तरह पाकिस्तान ये जो झूठा प्रोपेगेंडा करता है दुनिया के सामने, ये बोलना चाह रहे हैं मतलब कोई पाकिस्तान का हाथ नहीं। लेकिन दोस्तों ये लोग इतना झूठा प्रोपेगेंडा करता है, लेकिन ये लोग को डर सता रही है। क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ने क्या कहा था दोस्तों, प्राइम मिनिस्टर ने क्या कहा था, जो ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है, अगर दहशतगर्द हिंदुस्तान के अंदर कुछ भी हिमाकत करेगा, उसका अंजाम इतना बुरा होगा, इतना बुरा होगा